सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसलों पर सभी की नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और सबसे ज्यादा नजर अगर बनी हुई है तो वो है मोदी सरकार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डर लगने लगा है मोदी सरकार को कि कब कौन सा फैसला जो है उनके खिलाफ में न आ जाए, जो मनमाने रवैये से उन्होंने जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की है। यही मामला जो है राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिला, जहां अपना मनमाना रवैया अपना करके राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया। तो वहीं हम लोग बिल्किस बानो के केस पर नजर बनाए हुए हैं। 370 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कई ऐसे बड़े फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हैं, जिससे मोदी सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है। और ऐसे में कल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां आर्टिकल 370 पर सुप्रीम सुनवाई जो है कल देखने को मिली और डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस फैसले को देख रहे हैं 370 के मामले पर, जो कि एनबीटी की आप ये खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अनुच्छेद 370 पर सुनवाई, संवैधानिक शक्ति की सीमाएं क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 10 बड़ी दलीलें जो हैं जिस पर सभी की नजर बनी हुई थी, वो 10 दलीलें क्या हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से साफ तौर पर यह सवाल पूछ लिया है कि 370 लागू करने की आपकी खुद की मंशा क्या थी। क्या कश्मीर की आवाम 370 चाहती थी? क्या 370 इतना जरूरी था कि आपको आनन फानन में यह फैसला लेना पड़ा? मेजॉरिटी आपकी पार्लियामेंट में ज्यादा है तो आपने उसे पास कर दिया, पर पास करने के नतीजे क्या निकले? यह सबसे बड़ा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जहां की सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है, जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। 5 जज जो हैं वो 370 के मामले को देख रहे हैं, जिसे लीड डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया जा रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ से ही मोदी सरकार को डर लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने कॉलेजियम के मामले में खींचने की और पूरी तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ पर लांछन लगाने की कोशिश की, उसका आईना समय समय पर मोदी सरकार को दिखाया गया कि हर जगह अपना मनमाना रवैया जो है वो अपनाने की कोशिश मोदी हुकूमत करती है। जहां इनके साथ साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। तो दोस्तों, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की वो 5 बड़ी दलीलें सामने हैं जो कल 370 पर सामने आई है, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और क्या वो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि 2 अगस्त को, जो कि पहला पॉइंट ये देख रहे हैं आपके रखा गया है कि 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या संविधान निर्माताओं और अनुच्छेद 370 ने स्वयं इस प्रावधान की परिकल्पना स्थायी या अस्थायी के रूप में की थी। कोर्ट ने यह जानने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार था, तो सिर्फ 1957 में अस्तित्व में नहीं था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 370 हटाने का प्रावधान था ही नहीं, तो आपने किस आधार पर उसे हटाने की कोशिश की है, जो कि 1957 में भी ये अधिकार नहीं था। तो दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बन जाएगा यदि यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर
संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर सवाल पूछा है केंद्र की मोदी सरकार से कि आप ये बताएं कि आपके ये हटाने से क्या तमाम चीजें जो हैं वो स्वीकार कर ली गई हैं, क्योंकि आपने जिस मंशा से 370 हटाया क्या वो चीजें वहां खत्म हो चुकी हैं? क्योंकि आपने 370 हटाया कि आपको आतंकवाद की कमर तोड़नी है, आतंकवादियों को आईना दिखाना है, तो क्या वहां पर अब आतंकवादी घटना नहीं हो रही है? और अगर हो रही है तो 370 का फायदा क्या था? यह जरा डेफिनेशन केंद्र की मोदी सरकार से पूछी है। तो वही तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को रेफरेंडम की दलील सिरे से खारिज कर दी है। रेफरेंडम की दलीलें सिरे से खारिज की। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों की राय स्थापित संस्थाओं के माध्यम से मांगी जाती है कि ना कि जनमत संग्रह के माध्यम से, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में ब्रेक्सिट के मामले में हुआ करता था। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी दलीलें उठा करके केंद्र की मोदी सरकार से पूछी है। तो वहीं चौथे पॉइंट में साफ तौर पर कहा कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी जम्मू कश्मीर के संविधान का उल्लेख नहीं है। आपने ये कहा कि अपना संविधान जो है जम्मू कश्मीर के लोग बना रहे हैं, पर भारत के संविधान में तो जम्मू कश्मीर के अपने अलग से संविधान का कोई जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान का बाध्यकारी एकमात्र दस्तावेज भारतीय संविधान ही है। अब आप आरोप लगाते हैं कि कश्मीर के लोग अपना संविधान बना रहे हैं, अपने संविधान के हिसाब से चलते हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो ये सिरे से खारिज सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अपना कोई संविधान जम्मू कश्मीर का नहीं है, भारतीय संविधान को ही वो अपना संविधान मानते हैं। इसके बाद कोर्ट ने अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बारे में भी सवाल उठाए। जब राज्य अनुच्छेद 356 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण किसी भी तरह से सशस्त्र नहीं था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि एकीकरण हर तरह से पूर्ण और संपूर्ण था। कश्मीर के लोगों ने भारत की सरजमी को चुना, जिसके लिए कोई समझौता या किसी तरीके से कोई गाइडलाइंस तैयार नहीं की गई थी। तो किस आधार पर 370 ये लागू किया गया, जो कि बार बार कंसीडर इसी बात पे था कि आप अपनी मंशा बताइए। और 5वें पॉइंट में साफ तौर पर यह कहा कि अदालत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार की कानूनी शक्तियों पर दलील सुनाते हुए टिप्पणी की कि किसी शक्ति के अस्तित्व और ऐसी शक्ति के कथित दुरुपयोग के बीच अंतर होगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये पूरी जिरह है जो कल सुप्रीम कोर्ट में सामने आई, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी सुनवाई हुई और वकीलों का तादाद वहाँ साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत की तरफ से भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। और ये वही तस्वीर सामने आई जो कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कड़ा सवाल पूछ करके केंद्र की मोदी सरकार को हिला दिया, जहां डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर पूछा, क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, क्या ये अनुच्छेद 370 को हटाने से अलग हो सकता है? सिंह ने जवाब में कहा, हां, दोनों अलग है। जहां साफ तौर पर सवाल पूछा गया कि 370 को हटाने से प्रदेश से अलग हो सकता है, तो तमाम दलीलें सुनने के बाद जो डीवाई चंद्रचूड़ थे और जजों ने कई कड़े सवाल इसी तरीके से हुकूमत की पैरवी करने वाले वकीलों से पूछ लिए।